सुबह की हल्की सी ठंड में जब पूरा मोहल्ला अभी करवटें बदल रहा होता है, तब वह औरत चुपचाप उठ जाती है। मिट्टी के फर्श पर रखे टूटे हुए चूल्हे के पास बैठ कर के वह कल का बचा हुआ आटा गूंथती है। उसके हाथों की रेखाओं में मेहनत की कहानी पहले से लिखी है। चूल्हे की आग जलाते हुए उसकी आंखें बच्चों की तरफ जाती हैं, जो फटी हुई चादर में लिपटे हुए सो रहे हैं। पति को गए कई साल हो चुके हैं। घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर है और उसने शिकायत करना कब का छोड़ दिया है। रोटियां सेंकते सेंकते वह आने वाले दिन का हिसाब लगाती है। आज अगर मजदूरी नहीं मिलेगी तो शाम को सब्जी नहीं आएगी। शाम के टाइम अगर सब्जी नहीं मिली तो फिर दाल से ही काम चलाना पड़ेगा। बच्चों को जगाने से पहले वह खुद एक सूखी रोटी खा लेती है ताकि बच्चों के हिस्से में कमी ना पड़े। फिर वह उनके स्कूल के कपड़े निकालती है जो कई बार रफू हो चुके हैं। बच्चों को प्यार से उठा करके वह समझाती है कि पढ़ाई ही उनका सहारा होगा। वहीं उन्हें इस तंगी से बाहर निकालेगी। घर से निकलते समय वह माथे पर पसीना पोंछती है और मन में भगवान का नाम लेकर के काम पर चल पड़ती है। रास्ते में उसे कई ऐसे लोग मिलते हैं जो कुछ तो सहानुभूति देते हैं, लेकिन कुछ तिरस्कार देते हैं, पर वह सब कुछ अनदेखा कर देती है। उसके कदम तेज हैं क्योंकि देर होने पर काम किसी और को मिल सकता है। जिस जगह निर्माण का काम चल रहा था वहां पहुंच करके वह ईंटें उठाने लगती है। धूप तेज हो जाती है, हाथ छिल जाते हैं, पीठ में दर्द होने लगता है, पर वह रुकती नहीं है। हर ईंट के साथ वह बच्चों का भविष्य जोड़ती है। दोपहर में थोड़ी देर का आराम मिलता है। वह अपने थैले से सूखी रोटी निकालती है और पानी पी करके और रोटी खा करके फिर वह काम में लग जाती है। आसपास की औरतें अपने दुख सुनाती हैं, वह चुपचाप सुनती है और कभी कभी हल्की मुस्कान दे देती है। उसे पता है कि सबकी कहानियाँ अलग होती हैं, पर दर्द एक सा होता है। शाम तक मजदूरी पूरी होती है, ठेकेदार पैसे देता है, कभी पूरे कभी आधे, लेकिन गिनती हुई वह चुपचाप पैसे कपड़े में बांध लेती है। बहस करने से कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि चाहे पैसे कम हो या ज़्यादा वो ले लेती थी, कुछ बोलती नहीं थी। ताकत शरीर की वही थी, क्योंकि रूखी सूखी खाती थी, इसलिए उसका शरीर भी बहुत ही कमज़ोर था और काम भी पूरा अच्छे से नहीं कर पाती थी, लेकिन उसी में सब देखती थी। घर लौटते वक्त वह सब्जी वाले से भाव करती। सस्ती सब्जी लेकर के भी वह ऐसे चलती है जैसे खजाना लेकर के जा रही हो। बच्चों के लिए थोड़ी सी मिठाई का टुकड़ा मिल जाए तो उसका दिन बन जाता है। घर पहुंचते ही वह फिर काम में लग जाती है। चूल्हा जलाती है, सब्जी काटती है, दाल उबालती है, बच्चे स्कूल की बातें बताते हैं, वह ध्यान से सुनती है। भले ही थकान से आंखें बोझिल हो गई हैं, वह उनके सपनों में अपनी सारी उम्मीदें देखती है। रात को खाना खाते समय वह खुद काम कितना हो करते हुए थकी रहती है, लेकिन फिर भी अपने थोड़ा सा ही खाती है, क्योंकि बच्चों के खाने में कमी ना आए, बच्चे भरपेट खाना खा सकें। बच्चे पूछते हैं, अम्मा आप क्यों नहीं खा रही हो? वह मुस्कुरा करके कहती है, मेरा पेट भर गया है। सच यह वही माँ है जो अपने भूखे रह सकती है, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। खाना ख़त्म होते होते वह अगले दिन की तैयारी करने लगती है।
कपड़े धोती है, पानी भरती है ताकि सुबह की भागदौड़ कम रहेगी। जब बच्चे सो जाते हैं तब वह अकेली बैठ कर के दिन भर की थकान महसूस करती है। शरीर दर्द से कराहता है, मन भी कई बार कमज़ोर पड़ता है, पर वह खुद को संभाल लेती है। उसे पता है कि अगर वह टूट गई तो बच्चे बिखर जाएंगे। वह आकाश की ओर देखती है और मन ही मन प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरे बच्चों की ज़िंदगी बेहतर हो। अगली सुबह फिर वही चक्र शुरू होता है। कभी काम मिलता है, कभी नहीं मिलता है। वह घर घर जा कर के बर्तन मांजने लगती है। कहीं से पुरानी साड़ियाँ मिल जाती हैं, उन्हें वह सिल करके बच्चों के लिए कपड़े बना लेती है। त्यौहार आते हैं तो वह बच्चों को समझाती है कि सादगी का जीवन खुशहाली का जीवन होता है। उनकी मुस्कान देख करके वह बच्चे अपने सारे दुख भूल जाते हैं और बच्चों की खुशी देख करके माँ सारे गम को भूल जाती है। समय बीतता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, पढ़ाई से आगे बढ़ जाते हैं और मेहनत बच्चों की रंग लाती है। एक दिन बड़ा बेटा नौकरी की खबर लाता है। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वह रोती नहीं है, बस सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देती है। उसे लगता है कि उसकी सारी तपस्या सफल हो गई। वह जानती है कि गरीबी ने उसे किस कदर तोड़ दिया था। कोशिश की पर उसने हार नहीं मानी। हारिए ना हिम्मत, आपने सुना होगा। जब भी वह मेहनत करती पर दिल से सुकून की सांस लेती। उसके हाथों की दीवारों में एक कहानी छिपी है, संघर्ष की, त्याग की और ममता की।